राजेश जी, धन्यवाद। सरकारों ने फ्री राशन पैसे देकर लोगों को काम न करने की आदत बना दी है, जिसके कारण मलेच्छ सबसे ज़्यादा संपन्न हुए हैं, वो 10 साल में ज़्यादा राजेश जी, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े मैंने सी फॉर सी यानी कंटेंट फॉर चेंज में डाला है कि पिछले 10 साल में मुस्लिमों की स्वतः की आमदनी बढ़ी, हिंदुओं की घटी। क्योंकि हिंदुओं को काहिल बनाया गया, कामचोर बनाया गया, उनके जॉब छीने गए और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम परसेंटेज बढ़ाया। ये दैनिक भास्कर के साथ रिसर्च बेस्ड एक रिपोर्ट है, आप देखेंगे। शायद भास्कर का ये, मगर आप देख लीजिएगा, सी फॉर सी में डाला हुआ है। तो और हमारे गाँव में देखते हैं खेती पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि फ्री का पैसा अकाउंट में जा रहा है। हम लोगों ने सोचा था बाप रे! कितनी बड़ी क्रांतिकारी कदम है मोदी जी, डायरेक्ट अकाउंट खोल रहे हैं, बीच का लीकेज खत्म हो गया, लोगों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये तो जड़-जड़ एक-एक व्यक्ति को भ्रष्ट क ब बनाने की प्रक्रिया थी। एक-एक व्यक्ति को, पहले नेता और ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट था, अब जनता तक सबको भ्रष्ट कर दिया गया। ये ऐसी प्रक्रिया चलाई। तो हमारे गाँव में अगर आप देखेंगे, सबको फ्री आवास प्रधानमंत्री वाला, उसमें जो स्थानीय नेता आदि होते हैं, उनका कट तय है। 10-20 हज़ार रुपया वो है, 17,500 मनरेगा वाला है, 20 मतलब 20-30 हज़ार रुपए वो ले लेते हैं। सबको मकान, एक घर में बाप-बेटा आपको खुद को झगड़ा दिखा दिया है, फिर मकान, राशन, बैठ के पूरे दिन लोग मंदिर पे बैठ के ताश खेलते हैं, गांजा सोटते हैं, ये स्थिति कर दिया है। पूरे हिंदुओं को पहले उसके रोजगार से छीना, मंडल कमिश्नर बनाकर, उसको काहिल बनाया। उसके आरक्षण आदि के नाम पे लड़ाई लगा के उनको उनसे रोजगार छीन के मलेच्छों को दे दिया। आज नाई का काम मलेच्छ के पास, बढ़ई का काम मलेच्छ के पास, लोहार का काम मलेच्छ के पास, बुनकर का काम मलेच्छ के पास, सब काम दिया। अब क्या किया, हिंदुओं से वो जो काम कर रहे थे वो भी छीना, उनको फ्री का डाला और उनका जो सरकारी नौकरी वो मलेच्छ को दे रहे हैं। मलेच्छ को आरक्षण उसमें दे रहे हैं पूरी तरह से। उनको काहिल बना के, निखट्टू बना के किसी काम न हो, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, बहुत सिस्टमैटिक। कल ही परसों प्रधानमंत्री बोल रहे थे संसद में, मंडल कमीशन उनकी पार्टी ने लागू किया, जनसंघ और मोरारजी की बनाया, लागू किया भाजपा और बीपी सिंह की, और ये काहिल बनाने का इनका काम है। ये एकदम पैटर्न एक तय करके कर रहे हैं काम, जिससे हिंदुओं की बड़ी दुर्गति होनी है। हमने भी बहुत तारीफ की थी, तो कि इतना बड़ा बीच का लीकेज खत्म हो गया। मुझे क्या पता था कि सबके डीएनए में भी भ्रष्टाचार डालने का पूरा तैयारी हो रही है, और ये सब मलेच्छ को जा रहा है। उस समय आपके ने जातियों की लड़ाई करा के मलेच्छों को सारे रोजगार दे दिए, और अब यहाँ पर निखट्टू बनाकर हिंदुओं को सारे सरकारी नौकरी में उनको 1.5 लाख 1 लाख का वजीफा दिया जा रहा है, उनको फ्री कोचिंग कराई जा रही है। सरकारी नौकरी में 67 साल में टेक्निकल जॉब में 20,000 थे, ये 21 लाख भर्ती कर चुके। ये ऐसे भर्ती करते जा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से भी साइड हो जाएंगे। तो अंत में आपको होगा कि क्यों झगड़ना है, भारत भारत नाम रहने देते हैं, और आपके धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। ये भी होगा, आप देखना। पर बचेगा वही जो धर्म को धारण किए हुए, नहीं तो बड़ा मुश्किल समय है। और ये आपको, और जो लोग भी ये आपको भरमाते हैं, फालतू की बातें बताते हैं, वो ना उन्होंने समाज पढ़ा है, ना समाज शास्त्र पढ़ा है, ना वो समाज को देख रहे हैं। वो सभी लाभार्थी योजना के हिस्सेदार हैं। सबको किसी न किसी रूप में सरकार से लाभ मिल रहा है, किसी न किसी रूप में। उस लाभार्थी योजना में अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो पूरे हिंदू समाज को मूर्ख भेड़ बनाकर रखना चाहते हैं। अब हिंदू समाज की अपनी गति, उसको भी गांजा पीकर और फ्री का राशन मिल रहा है, तो क्या कहिए, ये स्थिति है। ये मनरेगा के जरिए सोनिया गांधी ने शुरुआत किया था और ज्यादा निखट्टू बनाने का, अब ये तो फ्री करके कोरोना के बाद एक नया ही कांड। अब महिलाओं को, जो महिलाएं गरिमा पूर्ण होती थी, उनके अकाउंट में 1,000 रुपए डाला जा रहा है, कोई 2,000 डाल रहा है। भिखारी बना दिया हिंदू को, भिखारी है, कटोरा लेके हिंदुओं को खड़ा कर दिया है। स्थिति ये बना दिया है।